सर। पिछले सेशन में जॉन कीट्स की बायोग्राफी हमने पढ़ी थी। जो पॉइंट्स जो है जॉन कीट्स के हमने पढ़े हैं एज इट इज हम जो है इनको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज करेंगे। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था और इनका जो अर्ली कैरियर फर्स्ट पब्लिकेशन ये हमने पढ़ा था। कीट्स के मेजर वर्क हम लोगों ने पढ़ा था कल के सेशन में। और इनका जो है पर्सनल लाइफ और कुछ रिलेशनशिप जो इनकी थी, लव और इंगेजमेंट, और कीट्स का जो फाइनल ईयर जो लेट लाइफ थी और उनकी डेथ, यहाँ तक की चीजों को जो है हमने कल कवर किया था। ये नोट्स के साथ में हमने फिनिश की थी। अब जितना कल हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसी के आधार पर हम लोग जो है एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज जो साथी कल जो है ज्वाइन करे थे, उनका जो है रिकॉल करने का सबसे बढ़िया मौका है। जो साथी पेमेंट कर चुके हैं उन लोगों को जो है इसका पीडीएफ भेजा जा चुका है, और जिनको कोई दिक्कत है हमसे बात कर सकते हैं। ये पेड है और पेड करना सबको है। संख्या कम है यहाँ पर, इससे यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर हमारे पास दिक्कत है, हम दे नहीं सकते हैं। नहीं दे सकते तो भाई साहब हम मजबूर हैं। हमारे पास भी इतनी कम संसाधनों में, इतनी कम इकोनॉमिकल कंडीशंस में ये चीज़ों को चलाना बहुत आसान नहीं है। अगर आसान होता तो जो 10,000 कोचिंग वाले लेते हैं 5,000 वो आपको इतनी अच्छी तैयारी करा दिए होते। अगर इस लेवल पर कोई काम कर रहा है तो फ्री में लेने की सोचिएगा नहीं, और प्रयास करिएगा कि अगर कोई जेन्युइन बहुत बड़ी समस्या है नहीं तो 300 रुपये है यहाँ पर, 300 रुपये के लिए हमको मैसेज मत करिएगा कि सर हम दे नहीं पाएंगे। फिर ऐसी 70,000 की कीमत की सफलता को 300 से नीचे मत तोलिए, बहुत बड़ी है चीज वो। तो ये चीजें जो है उनको मिल गई हैं, वहां से चीजें जो है आप रिवीजन कर सकते हैं उसको। और हम अब करते हैं रिवीजन आपका एमसीक्यूज के जरिए। आपको दिख रहा होगा एमसीक्यूज जी। आवाज नहीं आ रही हमारी क्या? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। अरे सर अब जो सामने एमसीक्यूज है, नेक्स्ट वेट, ये सेम टू सेम वही चीजें हैं जो चीजें जो है हमने बायोग्राफी में करी थी पिछले मतलब कल यस्टरडे करी थी। अब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज जॉन कीट्स बॉर्न? क्या हो जाएगा आंसर जी? व्हाट शुड बी करेक्ट हियर? जो कल थे साथी वो जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी नहीं बोलना है। क्यों? आवाज नहीं आ रही हमारी? आ रही है सर। आ रही है। कहाँ पैदा हुए थे? लंदन? लंदन में ना? यस सर। हाँ, तो जवाब देते रहिए ताकि जो है चीजों को हम स्पीड में करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है। Just wait. जी देखिए, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ जॉन कीट्स फादर? क्या था उनका? एस्तबल का, हाँ एस्तबल का देख देख करते थे, सी ऑप्शन हो गया। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड कीट्स हैव? तो इनको मिला के 4 थे, इनके अतिरिक्त जो है 3 है। हाँ, तीन अलग से भाई जी। ट्रेजेडी स्ट्रक कीट्स इन 1804। 1804 में इनकी मदर की डेथ हो जाए। मदर मदर की फादर की डेथ होती फादर की होती है सर। है। फादर की डेथ, हाँ हाँ फादर की होती है फादर की डेथ होती है 4 में। और ये मरते कैसे हैं? घोड़े से गिर के मर जाते हैं। Why was Keats sent to John
Clark's school instead of prestigious school like Eton और Harrow? क्यों नहीं जा पाए थे ईटन और हैरो में? क्योंकि उनकी Financial. फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मेडिकल कैरियर से रिलेटेड जो है यहाँ पर एमसीक्यूज है। मेडिकल कैरियर और पोएट्री में टर्निंग का जो टाइम इनके था 1811 से 1816 के बीच में आता है। इसी में इनका जो है डेब्यू होता है, इसी में जो है ये मेडिकल से पोएट्री में मूव करते हैं। हु डिड किड्स अप्रेंटिस विथ आफ्टर लीविंग स्कूल इन 1811? किसके अंडर में जो इन्होंने अप्रेंटिस करी थी? B. Thomas Hamilton. थॉमस, हाँ थॉमस हमांड, क्या बोलेंगे? होमांड, बी ऑप्शन। इन विच हॉस्पिटल डिड किड्स रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल स्टूडेंट? गाइस हॉस्पिटल लंदन, ए ऑप्शन। व्हाट वाज किड्स फर्स्ट रिकॉर्डेड पोएम? सी ऑप्शन, इमिटेशन ऑफ बी। काती का भाई 14 1814 में। 1814 1814। इन विच ईयर किड्स डिड ऑब्टेन हिज अपोथेकेरी लाइसेंस? लाइसेंस कब इनको मिल जाता है? 16 में, 1816, बी ऑप्शन। ये 16 में लाइसेंस मिलता है, बट 16 में ही जो है पोएट्री में मूव करते हैं। तो इनकी जो है फर्स्ट पोएट्री भी आती है, अभी आगे मिलेगा। व्हिच लिटरेरी फिगर्स बिकेम किड्स मेंटर? मेंटर कौन गाइड लेहन। करता है? Lehan. ली हंट, सही बात है। In which magazine was Keats' first published poem Solitude printed? The Examiner started by Examiner. Leon. ली हंट की थी एग्जामिनर। Which poem is Keats' first collection gained critical attention? On first looking into Chapman's home. On first looking into Chapman's Homer, C option. What was the title of Keats' first volume of poetry published in 1817? Endymion, that was dedicated to Thomas Chatterton. It was written in 4 Poem, books. It is also called poetic romance. Endymion. poem. अच्छा इनका poem। पूछ रहा है poem वॉल्यूम। poem आएगा, हाँ poem आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Which writers introduced Keats to work by Spencer and Chapman? Which writer introduced Keats to work by Spencer and Chapman? इनके प्रिंसिपल के लड़के थे, उनके दोस्त थे, चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क। उन्होंने जो है इस लिटरेचर से इंट्रोड्यूस कराया था। इन विच ईयर डिड कीट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री अपीयर? पहला वॉल्यूम कब आता है? 1817, सही बात। अब कीट्स के जो मेजर वर्क्स थे और उसके जो ग्रेट वर्ड्स हैं 1880 19 के बीच में आते हैं। इसी को जो है इनका जो है बड़ा ही हैप्पी डेज प्रॉस्परस टाइम माना जाता है, जिसे एनएस मिराबल के नाम से हम जानते हैं। व्हाट इज द कीट्स मोस्ट फेमस पीरियड क्रिएटिव आउटपुट नोन एज? कैसा है? एनएस मिराबल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Which of the following is not a one of the Keats' great ode? ग्रेट ओड्स में से कौन नहीं है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन नहीं है, डी नहीं है, ठीक है, बाकी तो है सारे। What theme does Ode on a Grecian Urn explore? Timelessness of art. डी ऑप्शन। Timelessness of art, D option. B option. Which poem of Keats is about to medieval romantic narrative? Redemption's Mercy. The Eve of Yesti Agnes, The Eve of Saint Agnes, B option. B option.
Which unfinished epic did Keats write based on Greek mythology? Hyperion. हाइपेरियन। बहुत सही। अब पर्सनल रिलेशनशिप पे कुछ क्वेश्चन है जो 1818 और 20 के बीच में इनका मैटर चला। Who was the Keats younger brother whom he cared for in 1880? उसी से इनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। क्या नाम था? थॉमस। थॉमस। Who was the woman Keats fell in love with in 1880? Fanny Brown. Option C is correct here. Why couldn't Keats marry Fanny Brown? क्योंकि वो परेशान थे हेल्थ से अपने। डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, बी ऑप्शन। What caused emotional turmoil in Keats' letters of Fanny Brown? His failing health and inability to marry her. ये चीज उनके लेटर से शो होती है। कीट्स की डेथ और जो फाइनल ईयर है उससे कुछ क्वेश्चन है जो 1820 और 21 के बीच में चीजें घटित होती हैं। What disease Keats suffer from in his final year? ट्यूबरक्लोसिस। एक जगह और इनका रीजन मिला है इनकी डेथ का, किसी को मिलेगा तो बताइएगा, ठीक है। Where did Keats travel in 1820 for his health? कहाँ चले गए थे? रोम। रोम चले गए थे। In what year did Keats die? 21। 1821. What was inscribed on Keats' gravestone at his request? B should be। Here lies one who name B option। written waters. B option. हाँ, यहाँ वो व्यक्ति रहता है जिसका नाम पानी में लिखा जाता है। हाँ, ये शायद कोई एक है जोसेफ सेवर्न और एक है कोई दूसरा और नाम, किसी को याद आ रहा? दो लोगों ने मिल करके इनका ये एपिटाफ जो है वहां पर लिखवाया था। याद होगा किसी को तो कमेंट करिएगा, आएगा। Who wrote the elegy Adonis in memory of Keats? किसने लिखा? पीवी शैली ने लिखा। जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस बेमंड। जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस बेमंड। फ्रांसिस डेमंड जॉन फ्लेचर तो नहीं है, वो दूसरा है। सीवर्न एंड ब्राउन। सीवेन एंड चार्ल्स ब्राउन, सही बात है। जोसेफ सीवेन और चार्ल्स ब्राउन, ये सही है। ये दो नाम है जिन्होंने एपिटाफ लिखाया था। Keats considered one of the most beloved poet of which era? किस एरा के हैं? रोमांटिक। रोमांटिक है, बी ऑप्शन। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखे इन पे एमसीक्यूज। अब हम आगे की इनकी जो नोट्स हैं उस पे हम चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने 6 पॉइंट कवर कर लिए थे इनकी डेथ तक के। अब हम इनके आज कवर करने जा रहे हैं क्रिटिकल रिसेप्शंस एंड इन्फ्लुएंसेस ऑन जॉन कीट्स। स्क्रीन दिख रही है, आवाज क्लियर है जी? जी सर। क्लियर है सर। During his lifetime, Keats' work was often met with harsh criticism. अभी तक के तो बड़ा इजी या मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे थे। यहाँ से क्वेश्चन बनने का आपको दिखने लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। His early poems Endymion, कौन सी? Endymion was particularly ridiculed, बहुत इसका मजाक उड़ाया गया। किसके द्वारा? जॉन विल्सन क्रोकर, ये नाम पूछा जाता है। कौन थे? राइटिंग फॉर द क्वार्टरली रिव्यू। क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन, ये दोनों के द्वारा इनको काफी हार्श क्रिटिसाइज किया गया। और कौन कौन इसमें शामिल थे
तो क्वार्टरली रिव्यू के ये पर्सनैलिटी है जॉन विल्सन क्रूकर। इनकी जो है दुश्मनी है खुन्नस की इनसे, इन्होंने बहुत ही इनको जो है हार्श क्रिटिसाइज किया। फेमसली डिमाइज्ड कीट्स वर्क imperturbable traveling आइडियोकेसी। सिमिलरली ये कमेंट टाइप में इन्होंने पास किया था इनके वर्क को लेकर के, imperturbable imperturbables ट्रैवलिंग आइडियोकेसी। इसी तरह से जो है एक थे जॉन गिब्सन लैक हार्ट आप ब्लैकवुड्स मैगजीन, ये ब्लैकवुड मैगजीन से शायद संपादक या कुछ रहे होंगे उसके। मैगजीन मोक्ड कीट्स पोएटिक एम्बिशंस advising him to return to his work as an apothecary। ये जो ब्लैकवुड वाले थे इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम भाई साहब मेडिकल सेक्टर में ही वापस चले जाओ, तुम्हारे बस का बात है नहीं ये पोएम लिखना। तो ये दो नाम जॉन गिब्सन और ये क्रोकर, चार्ल्स विल्सन क्रोकर और जॉन गिब्सन, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत जो है इनकी बेइज्जती करी और माना जाता है कि वहीं से जो है टूटने लगे और लास्ट में जो है इनकी हेल्थ काफी डाउन हो गई और इनकी डेथ भी हो गई। पास्टमस रिकॉग्निशन जो है इनकी बात करें अगर तो डिस्पाइट द अर्ली क्रिटिसिज्म कीट्स पोएट्री गेट इमेंस द पॉपुलर ऑफन हिज डेथ। ज्यादातर इनकी पोएट्री जो है इनकी डेथ के बाद जो है फेमस हुई। बाय द लेट 19th century he was the celebrated as one of the greatest English poet. His influence can seen in the works of pre-Raphaelite Brotherhood, later Victorian and modern poet। ये कुछ नॉर्मल पॉइंट है। इंड्यूरिंग थीम्स, कीट्स की जो थीम्स क्या क्या रहती थी। कीट्स वर्क कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सप्लोर ऑफ ब्यूटी, जनरली ब्यूटी रहती थी, मॉर्टेलिटी रहती थी और ट्रांसिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हिज फेमस लाइन Ode on a Grecian urn, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि बड़ा इजी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए जो है हमें इजी क्वेश्चन को भी भूलने नहीं देना है। अगला है की पोइम्स एंड एनालिसिस फॉर एग्जाम्स, कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इनका वर्क है ओड टू अ नाइटिंगेल। इसकी थीम ट्रांसेंस मॉर्टलिटी और स्केपिसिज्म इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट, ये इसकी थीम निकल के आती है ओड टू अ नाइटिंगेल्स की। ओड टू अ नाइटिंगेल्स इनके 6th ग्रेट ओड में से सबसे महत्वपूर्ण ओड है। इसकी थीम जो है जनरली पूछी जा सकती है। इसकी जो है जो फेमस लाइन है ताउ वास्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। ये लाइन जब दे देगा तो आपको वर्ड्सवर्थ, कीट्स, मिल्टन की नाइटिंगेल्स, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, स्काई लार्क से भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, दाउ वास्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड्स। इसमें जो है नाइटिंगेल एज ए सिंबल ऑफ इटर्नल ब्यूटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगला जो आता है इनका ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसकी जो थीम हो सकती है द इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट वर्सेस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ हो। इसमें जो है इन्होंने द अर्न एज ए सिंबल ऑफ अनचेंजिंग ब्यूटी, जो है अपरिवर्तनीय सुंदरता या आर्ट जो उस पे उकेरी है उसको रिप्रेजेंट किया है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन द अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो। लाबेल डेम सेंस मर्सी, द डिस्ट्रक्शंस पावर ऑफ लव एंड डिजायर्स, इसमें दिखाया गया है। इसको जो है एक थीम ये भी हो सकती है अनरिक्वायर्ड लव, एक थीम ये भी मिल सकती है अनरिक्वायर्ड लव। इसमें मिस्टीरियस वुमेन और जो इंचेंट करती है नाइट को, वो चीजें दिखाई गई हैं। एंड देयर सी लल्ड मी एट स्लीप, ये लाइन है उसकी फेमस, एंड देयर आई ड्रीम्ड को बिटाइड, हम धोखा दे दिए गए, हमें धोखा मिल गया। कीट्स की जो पोएट्री के की फीचर्स हैं, सेंसुअल इमेजरी एंड रिचनेस डिस्क्रिप्शन इनकी पोएट्री में मिलता है। जैसा कि आप जो है ओड टू नाइटिंगेल
कीट्स का जो है सेंसुअस इमेजरी आप देख सकते हैं। लाइन आपको मिल सकती है द मर्मरस हंट ऑफ फ्लीज ऑन समर्स आई। तो ये जो है लाइंस सेंसुअस जो इनकी इमेजरी है इसको डिपिक्ट करती है। नेक्स्ट है थीम्स ऑफ मॉरलिटी एंड ट्रांसिएंस। कौन कौन से वर्क इसके से ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, इसमें जो है इनकी ट्रांसिएंस की सीम जो है देखने को मिल जाती है। क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, इनका जो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है उसमें जो इस चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ब्यूटी है वो इसेंशियल ब्यूटी, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल क्वालिटी को जो वहाँ दिखाना चाहते हैं, जो कि हमेशा जो है आर्ट के रूप में विद्यमान रहेगी। क्लासिकल एल्यूजन्स को इन्होंने काफी यूज किया है। इन्हें जो है हेलेनिक पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीक जो है मैथोलॉजी या ग्रीक या क्लासिकल चीजों को अपने राइटिंग में डिपिक्ट करते आए हैं। जैसा कि इनका एक मिथिकल वर्क माना जाता है इंडिमियन। melancholy and reflection of suffering, Keats work often reflect deep sense of melancholy। ज्यादातर वो उनका कष्ट और दुख ही उनके वर्ष में देखने को मिलता है। का इनवेटेबल डिक्लाइन ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, खुशी उनके जीवन से जा रही होती है, जैसे कि ओड टू अ मेलंकली इसका एक अच्छा उदाहरण है। सी ड्वेल्ट विथ ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये लाइन है ओड टू अन ओड ऑन मेलंकली की बाय कीट्स। निगेटिव कैपेबिलिटी बहुत फेमस है, ये टर्म जो है इन्होंने क्वाइन किया है। जनरली जो है ये शेक्सपियर के वर्क्स को लेकर के जो है इन्होंने इन सब चीजों का अपने एक भाई को लिखे गए लेटर में यूज किया था। पोइट्स इसमें क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द पोइट्स एबिलिटी टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री एंड डाउट्स विदाउट सीकिंग रेशनल एक्सप्लेनेशन। इस चीज के लिए जो इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी यूज किया है। अच्छा, इस चीज का जो है इन्होंने ओड टू अ नाइटिंगेल्स वेयर कीट्स ग्रेप्स विद द डिजायर एस्केप लाइफ्स सफरिंग अल्टीमेटली एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। रोमांटिक आइडियलिज्म जो है इसमें देखने को मिलेगा। रोमांटिक के जब आप फीचर पढ़ेंगे तो उसमें जो फीचर्स आपको हैं वो सारे के सारे आपको इनके वर्क्स में देखने को मिलते हैं, जिनमें ला बेल डेम सेंस मर्सी एक इनका प्रमुख वर्क है। कंटेम्प्रेरी पोइट्स और उनके जो फेमस वर्क्स थे उनमें जो है देखो जनरली ये जो राइटर हैं ये कीट्स ये सेकेंड जनरेशन के जो है रोमांटिक पोइट्स माने जाते हैं, जिसमें बायरन और शेली भी इनके साथ में आते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इनके कंटेम्प्रेरी राइटर, हालांकि इनके पहले से स्टार्ट इन राइटिंग इनका स्टार्ट था और रोमांटिक एज इन्हीं के नाम से माना जाता है, लेकिन इनके समकालीन और इनके बाद तक के इनके वर्क्स जो है देखने को मिलते हैं। इसलिए जो है इनसे पहले के और इनके समकालिक दोनों में जो है ये वर्ड्सवर्थ कंसीडर किए जाते हैं। इनके वर्क्स जो है वेल नोन है, टिंटरनबे और प्रिल्यूड जो है इनका आता है, जो कि इनका अच्छा वर्क माना जाता है। एस.टी. कॉलरिज जो कि इनके समकालीन माने जाते हैं, इनके कई वर्ष इनके समकालीन आते हैं, जिनका द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर और कुबला खान मेजर वर्क है। लॉर्ड बायरन जो इन्हीं की जनरेशन के हैं, उनका जो फेमस वर्क है चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज और डॉन जुआन, ये दो वर्क जो है इनके बहुत फेमस वर्क हैं, इनके कंटेम्प्रेरी राइटर के हैं। पर्सी शैली, पीबी शैली है, ओजीमेंडियास और प्रोमेथियस अनबाउंड, ये वर्क जो है इनके फेमस है, इसलिए इनको ध्यान रखा जाना चाहिए। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स हमने इसमें दे रखे हैं। हमें क्या करना चाहिए, फोकस ऑन द थीम ऑफ कीट्स पोइट्री, हमें कीट्स की पोइट्री जितनी भी है उसकी थीम पर फोकस करना चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑफन रिवॉल्व अराउंड द थीम्स ऑफ मोरालिटी, नेचर, ब्यूटी, आर्ट। अंडरस्टैंडिंग दीज कोर थीम्स विल हेल्प द एनालाइजिंग हिज वर्क। ये जो थीम्स हैं, कौन से वर्क में क्या थीम इसमें निकल के आती है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इमेजरी और सेंसरी डिटेल, जैसे कि Keats was known for his vivid use imagery, appeal to the sense,
pay attention to how he uses natural elements like flower, birds, seasons to convey deep emotions and philosophical idea. किस वर्क में इन्होंने वर्ड्स का यूज किया, किसमें सीजन का यूज किया, कहाँ पर नेचुरल एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, कहाँ पर फ्लावर्स और झरनों का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें देखने हो गए। बी फैमिलियर विद द की कोट्स फ्रॉम कीट्स मेजर वर्क, जो इनके मेजर वर्क हैं उनके जो की कोट्स हैं, मतलब जो फेमस कमेंट्स हैं, जो कोट्स हैं, लाइन्स हैं बीच में, जैसे ट्रू ब्यूटी की एक लाइन बहुत फेमस आपकी मिल जाती है हर जगह, ऐसे हर वर्क की कुछ न कुछ फेमस लाइन्स हैं, वो हमें देखना चाहिए। पार्टिकुलर हिज ओट्स एनालाइज हाउ दिस लाइन रिफ्लेक्ट हिज बॉर्डर फिलोसफिकल आर्टिस्टिक कंसर्न, और जो वो लाइन्स हैं वो क्या फिलोसफिकल चीजें शो करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये चीजें भी हमें देखना होगा। इतनी चीजें अगर हमें तैयारी कर ली हमने कीट्स पे, तो मेरा मानना है कि हम जो है अच्छा परफॉर्मेंस आगे आने वाले एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक। हमने कल का जो बायोग्राफी पढ़ी थी उस पे एमसीक्यूज कर लिए, आज हमने बायोग्राफी इनकी फिनिश कर ली है और इस पे एमसीक्यूज कल कर लेंगे, और कल जो है हम इनका फेमस वर्क पे काम करना चालू करेंगे, डिटेल वर्क्स पूरे करेंगे, फिर लास्ट में जो है इनके जो है माइनर वर्क्स पे काम कर लेंगे और इनका क्रिटिसिज्म डील करके इनको हम फिनिश कर देंगे। चलिए 2 या 3 दिन में जो है हम जॉन कीट्स को खत्म कर देंगे। हालांकि जो कि मैटर है इनका जनरली छोटा ही मिलता है, जो भी मार्केट की बुक्स हैं, लेकिन चीजें अच्छे से करना है हमको तो थोड़ा टाइम टेकिंग लेना जरूरी है, टेस्ट करने की कोई अभी जरूरी हमारे पास ऐसी है नहीं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।